हेलो बच्चों। बच्चों आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका नीट जेई फैक्ट्री कोचिंग में। बच्चों आइए आज हम सीखते हैं इस तूफान के अंदर लेके आए हैं आपके लिए नया लेक्चर। और इस नए लेक्चर में आप सीखेंगे रेडियो एक्टिविटी का कॉन्सेप्ट प्लस और आपको मिलेगा मौका कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाने का प्लस और मिलेगा सीखने का मौका कि कैसे क्वेश्चंस अल्फा बीटा गामा डीके के क्वेश्चन यहाँ पर फॉर्म होते हैं। क्लियर नहीं है? और हम सीखेंगे कि जो रेडियो एक्टिविटी है कि रेडियो एक्टिविटी डिफाइन कैसे करना चाहे। अगर सिंपल लफ्जों में कहना चाहे कि रेडियो एक्टिविटी हम किनको बोलेंगे तो आपके माइंड में ट्यूनिंग यही बचती है, शायद उसको बोलते हैं कि जहां से अल्फा बीटा गामा रे निकलती है। क्लियर नहीं है? तो बिल्कुल आपने सही सोचा। ठीक, तो ये होता क्या है, ऐसा नहीं है कि जो बीटा डिके यहाँ पर है, ये बीटा डिके यहाँ पर कि ये अब थोड़ी देर के लिए हो गई कि अब यह रुक गई। ये होता है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस मतलब ये एक बार हो गया तो ये कंटिन्यू होता रहेगा। क्लियर नहीं है? हम पहली बात। दूसरी रीजन इसका यह है कि जो अनस्टेबल होते हैं न्यूक्लियस, यानी कि अनस्टेबल न्यूक्लियस होते हैं, तो उनका क्या होता है, ये फीचर होता है, वो फीचर ताकि वो अल्फा बीटा गामा क्या एक इमिट कर सके। क्लियर नहीं है? हाँ, तो यहां से क्या है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। ऑलरेडी मैं डिफाइन नहीं करूंगा थोड़ी फॉर्म में, क्योंकि ऑलरेडी इसके लेक्चर हम लोग पूरा डिफाइन कर चुके हैं विद डिटेल के साथ। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग शॉर्ट पढ़ेंगे तो ताकि हमारा कंटेंट जो पूरा पर ये मेंशन है। ठीक रहिए? हाँ, अब यहाँ इसका मतलब होता है कि ये क्या है, एक है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। क्या है ये? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है ये, यानी ये क्या है, एक सेल प्रोसेस है जो कि एक प्रॉपर्टी कैसी होती है, ये होती है अनस्टेबल न्यूक्लियस की होती है। किसकी होती है ये? अनस्टेबल न्यूक्लियस। वो अनस्टेबल न्यूक्लियस उनके डिके से यानी रे यहां से निकलती है। ठीक, अब इसी को बात को अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए रदरफोर्ड एक्शन में आए। रदरफोर्ड ने अपना एक्सपेरिमेंट यानी कि स्टार्ट किया कि आइए जानते हैं कि अल्फा बीटा गामा रे बोलेंगे तो आखिर किनको बोलेंगे, किसके बेस पे बोलेंगे, कैसी प्रॉपर्टी शो करेंगे। तो आइए हम जानते हैं रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड भाई साहब ने क्या देखा था, उन्होंने एक यहाँ पर एक्सपेरिमेंट बनाया था, ये देखिएगा। उन्होंने यहाँ पर ये लिया था, रदरफोर्ड ने ये चुना, इन्होंने ऐसे करके यहाँ पर ये बना दिया, ये बना दिया। क्लियर? ये चैम्बर यहाँ उन्होंने रख दिया, मान लेते हैं यहाँ पर कोई भी मान लेते हैं, थोरियम ले सकते हैं या यूरेनियम ले सकते हैं, कोई भी एलिमेंट जो कैसा हो, हैवी, और उसका फीचर होना चाहिए कि वो अल्फा बीटा गामा डिके का इमिशन करता हो। क्लियर? यहां इसको मैंने यहां रख दिया। क्लियर? जैसे इनको यहां रख दिया और यहां हमने क्या लगा दिया, आनी साइन लगा दिया। इनको बोल दिया यहां से क्या है, ये पॉजिटिव प्लेट एंड ऐसे करके यहां पर लगा दिया। क्लियर? हाँ, यहां मान लिया क्या इसको, चलो यहां नहीं, इसको यही मान लेते हैं अंदर से, इसको अंदर ही हम लोग मान लेते हैं। ठीक, अंदर मान लेते हैं यहां पर ऐसे करके, यहां पर यानी कि पॉजिटिव है ये। क्लियर? हाँ, ऐसे करके। अब इसको दिखा दिया मैंने क्या, नेगेटिव। क्लियर? हाँ, ऐसे करके। अब हुआ ये क्या, यहां पर देखना, यहां पर ये हुआ कि यहां से कुछ लाइन गई निकल के, यानी कि रे निकल के गई की। अब वो रे कुछ बेचारी ऐसे चली गई, यहां पर ऐसे करके चली गई, कुछ रे बेचारी ऐसे चली गई, यहां पर ऐसे करके गई। क्लियर? हाँ, कुछ रे बेचारी ऐसे, लेकिन कुछ इतनी जिद्दी है उनको तो कोई असर ही नहीं पड़ता है कि बगल में कौन खड़ा है कौन नहीं खड़ा है। क्लियर नहीं है? अब यहां से रे गई, ये किधर, ये इधर चली गई और ये रे इधर चली गई। क्लियर? यहां पर तो अब यहां देखना कि ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ बताओ कौन सी रह जाएगी, तो आप कहोगे सर पॉजिटिव प्लेट की तरफ वही रह जाएगी जिस रे का नेचर कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, सॉरी नेगेटिव होगा। क्लियर? तो ये रे कैसे होगी, ये जो रे का नेचर होगा वो नेचर होगा इसका नेगेटिव होगा। कैसे होगा यहाँ पर, आने की इसका नेचर होगा नेगेटिव होगा। क्लियर? और इसका कैसे होगा, इसका होगा पॉजिटिव होगा। क्लियर? लेकिन ये तो एक ऐसी रे है कोई अपने रास्ते से डिफ्लेक्ट नहीं हुई है। डिफ्लेक्ट नहीं हुई है मतलब ऐसे मान सकते हैं तीन लोग यहाँ पर हैं, एक को मान लेते हैं हम लोग, इसको एक को मान लेते हैं हम लोग, आने की इसको बाय मान लेते हैं, इसको और इसको मान लेते हैं गल मान लेते हैं, बाय मान लेते हैं गल मान लेते हैं, और एक को मान लेते हैं
किन्नर मान लेते हैं, ठीक है ना, ये बाय मान लेते हैं, गल मान लेते हैं और की मान लेते हैं इसको, ठीक है ना। ये अब होगा क्या, जब ये क्या है पॉजिटिव नेचर है, ये नेगेटिव है, इन भैया के पास क्या है लक्षण क्या है जीरो है, यानी जीरो कैरेक्टरलेस है, क्लियर नहीं है। तो यहां मैंने रख दिया जीरो बना दी चार्ज। अब मानते हैं किसी यहां से इनको गुजरते हैं, यहां पर क्या मान यहां कोई खड़ा हुआ है, ठीक है ना, ये यहां कोई भी है यानी ऐसे करके पर्सन जो है खड़ा हुआ है। अब ये जाहिर सी बात है, अब इनके चांस होंगे कि यहां जाने चांस होंगे और ये तरसते होंगे कि यार इनसे मेरी मुलाकात हो जाए, लेकिन क्या ये कभी सोचेंगे कि इससे मिलना, क्या ये सोचेंगे क्या इससे मिलना, बिल्कुल नहीं सोचेंगे। वो इसलिए क्योंकि यहाँ कोई चार्ज ही नहीं है, चार्ज ही नहीं है तो यहाँ किसी प्रकार का कोई अट्रैक्शन या रिपल्सन नहीं लगेगा, क्लियर नहीं है। तो इसलिए ये पॉजिटिव प्लेट है, तो ये कॉमन सेंस हो गया कि यहाँ पर वही रह जाएगी जो रे नेगेटिव नेचर की होगी। इसी प्रकार ये प्लेट कैसी है नेगेटिव है, तो यहाँ वही रे जाएगी जिस रे का नेचर कैसा होगा, उस रे का नेचर पॉजिटिव होगा। लेकिन ये तो रास्ते से कभी भटकी नहीं बेचारी, ये तो सीधी ही गई, मतलब स्कूल से घर, घर से स्कूल, पता ये चला ये क्या है, इसको मान लिया मैंने गामा रे मान लिया, क्लियर। अब ये जो पॉजिटिव है इसको मैंने मान लिया बीटा रे मान लिया, वो अल्फा रे मान लिया, इसको मैंने मान लिया बीटा रे मान लिया मैंने, क्लियर। हाँ, क्योंकि बीटा रे होता है उसका नेचर कैसा होता है निगेटिव होता है, और जो अल्फा होता है उसका नेचर होता है पॉजिटिव होता है। ये ऑलरेडी हम डिफाइन करेंगे आगे और इनको, ठीक नहीं है। लेकिन जो रे सीधी गई, कोई डिफ्लेक्ट ही नहीं हुई, कोई डेविएशन ही नहीं हुआ, तो वो कैसी है गामा रेज है, क्लियर ना यहाँ पर। तो अब इस चीज को हम लिखते हैं ऐसे, यहाँ पर लिखते हैं, क्लियर ना, ये लिखिएगा। पहला पार्ट लिखना है डिविजन की बेस पे लिखना द डिविजन क्या है या डिफ्लेक्शन क्या है, एक ही बात है। द डिविजन या डिफ्लेक्शन टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट यानी जो पॉजिटिव प्लेट की तरफ होगी इज नॉन एज, क्या बोलते हैं इसको, उसको बोलेंगे यानी कि बीटा रे बोलेंगे, क्लियर। हाँ, अब इनको जो रिप्रेजेंट करते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं बीटा से, ऐसे करते हैं, ठीक नहीं है। हाँ, लेकिन दूसरी है द डिफ्लेक्शन टूवर्ड्स, लेकिन जो कैसे हो यहाँ पर आने की टूवर्ड्स नेगेटिव, जो नेगेटिव की तरफ घूम गई तो उसको बोलेंगे नेगेटिव प्लेट की तरफ, उसको बोलेंगे एज नून एज, तो उसको बोलेंगे अल्फा रे बोल देंगे, ठीक ना, ये अल्फा रे यानी कि अल्फा रे, क्लियर। अब जिसमें कोई डिफ्लेक्शन ही नहीं हुआ यानी कि नो डिफ्लेक्शन क्या है, नो डेविएशन क्या है, तो उसको बोलेंगे हम लोग यानी कि बोल सकते हैं गामा रे, क्या बोलेंगे इसको गामा रे बोलेंगे। ये बहुत अच्छे डिफाइन किया है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में किया है, प्लेयर ऑलरेडी मैंने बहुत अच्छे डिफाइन किया जब मैंने फुली लेंथ में ये चैप्टर पढ़ा है, मैंने वहां आपके पूरे लेक्चर मिलेंगे डिटेल में, ठीक है ये। तो अब यहां देखना, ये जो प्लेट जो यहां पर नेगेटिव की तरफ जाए तो उसको बोलेंगे कि तुम कैसे हो अल्फा रे, जो पॉजिटिव की तरफ जाए उसको बोलेंगे बीटा बोलेंगे, लेकिन जिसमें कोई डिफ्लेक्शन ही नहीं हो वो सीधा ही जाए तो उसको बोलेंगे गामा रे। मतलब गामा रे क्या है, अल्ट्रावायलेट रे कह सकते हैं या इनको फोटोन भी बोलते हैं, ठीक ना ये। हाँ, आगे डिफाइन करेंगे वन बाय करके, ठीक ना। हाँ, अब ये तीन चीज है, ये अब तीनों के जानेंगे प्रॉपर्टी, तीनों के फीचर हम जानेंगे क्या क्या फीचर है। अब जो आपको मैं जो लिस्ट बनाऊंगा वहां से आपके काफी चांस है आपके एग्जाम में क्वेश्चन पर आइए क्वेश्चन है, ठीक नहीं। और सब ये एनसीईआरटी में दे रखा है पॉइंट, ये आगे पीछे एनसीईआरटी में एक पेज तो इसी पे खराब कर दिया है एनसीईआरटी वालों ने, बेटा समझो इसको, ठीक है ये। अब देखिए यहाँ पर पहले फीचर देखते हैं कि अल्फा रे क्या है, फीचर अल्फा रे क्या है। अल्फा रे को हम बोलेंगे इस तरह से, यानी कि यहां से रिप्रेजेंट करेंगे, अल्फा से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक। यहाँ पर
यहां देखना इसको, इसके पास क्या होता है, पहला लिखना प्रॉपर्टी का, ये क्या है यानी कि डबली आयनाइज और हीलियम पार्टिकल होता है। डबली आयनाइज, 2 यूनिट क्या है इसके पास, पॉजिटिव चार्ज है, मास नंबर कितना है इसके पास 4 है, एटॉमिक नंबर कितना है 2 है। तो इसके पास कितना यहाँ पर ये है, अल्फा के पास यहाँ पर है, यानी कि बोल सकते हैं यानी कि मास नंबर कितना है इसके पास 4 है, एटॉमिक नंबर कितना है 2 यूनिट है, और चार्ज कितना है, चार्ज है यानी कि 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। वो इसलिए बोल रहे हैं 2 यूनिट क्योंकि ये प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में हम लोग बोल रहे हैं, ठीक है ये। हाँ, जब इसका क्या होगा यहाँ पर ये और पहली बार चार्ज हो गया, इसका मास देखिए माने कितना है, मास है इसका, ये मास नंबर कितना है 4 है, एटॉमिक नंबर 2 यूनिट है इसका, ठीक है ये। हाँ, इसी प्रकार हम देखेंगे यहाँ पर, और इसके पास सेकंड देखेंगे हम लोग यानी बीटा के, यहाँ पर ये सेकंड है बीटा, या इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर मैं साइन इसलिए नहीं लगा रहा हूं क्योंकि 2 है, एक पॉजिटिव डिके होता है, एक होता है नेगेटिव डिके होता है, जो ऑलरेडी मैं डिफाइन करूंगा आगे, तो इसलिए यहाँ पर मैं माइनस प्लस नहीं लिख रहा हूं, ठीक। तो आगे हम लोग लिखेंगे, वरना अभी कंफ्यूज हो जाओगे आप कि मैंने माइनस लिख दिया या केवल प्लस लिख दिया। तो इसकी 2 वैरायटी है, एक पॉजिटिव होता है और एक होता है नेगेटिव बीटा डिके होता है, ठीक ना। ये पहली बात, इसका जो मास होता है वो मास कितना होता है, वो मास ऑफ वो होता है 9.1 into 10 की पावर माइनस 6 31 kg। ये मास किसका है, इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर होता है, ठीक है ये। हाँ, पहली मास। ये मास क्या पता है, इसको बोलते हैं रेस्ट मास, बोलते हैं रेस्ट मास। और चार्ज कितना है इसके पास, चार्ज भी लिख लीजिए, चार्ज क्या है 1.6 into 10 की पावर माइनस 19 कूलम। इतना क्लियर ना। हाँ, अब यहां लिख लीजिए पॉइंट, थर्ड पॉइंट लिख लीजिए यहाँ पर, ये थर्ड पॉइंट क्या है यहाँ पर, जिसको बोलते हैं गामा रे। ये क्या है, इसको किस नाम से जान सकते हैं, गामा रे को बोल सकते हैं हम लोग फोटोन कह सकते हैं, फोटोन कह सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोल सकते हैं, फोटोन बोल सकते हैं, और सिंपल लफ्जों में कहना चाहें तो इसको लाइट भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये लाइट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, फोटोन कह सकते हैं, ठीक। हाँ, इनका जो रेस्ट मास होता है जानू वो होता है 0, रेस्ट मास इज 0, क्लियर। रेस्ट मास इनका 0 होता है, प्लस और देखिए यहाँ पर ये क्या होता है इनका, चार्ज लेस, मतलब चार्ज क्या है इनका, चार्ज इनका है 0, इतना क्लियर। रेस्ट मास 0 होता है और चार्ज क्या है इनका 0 चार्ज, किसका, गामा रे क्या है या फोटोन क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है या लाइट कह सकते हैं, ठीक है ये। हाँ, पहली बात इसका। अब इतने पॉइंट मैंने आपको डिफाइन कर दिए, ये है अलग अलग पॉइंट। अब जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चंस आए हैं, वो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हैं कि अल्फा, बीटा और गामा रे आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर पूछा गया है, पेनिट्रेशन जो पावर होती है ये पूछा गया है, प्लस इनकी काइनेटिक एनर्जी है वो पूछा गया। तो आइए पहले जो आयनाइजेशन एनर्जी है और दूसरा कॉन्सेप्ट है पेनिट्रेशन पावर, इनको समझते हैं, फिर इसको और आगे हैंडल करते हैं, ठीक ना ये। आइए देखिए, तो पहले मैं आपको यहां लिख दूं, मैं एक बनाऊं डिब्बा यहां पर जो समझाने के लिए बनाते हैं। यहां मैंने बना दिया इस तरह से एक बॉक्स। अब यहां एक बार मैंने बना दिया, यहां देखते हैं, इनको दौड़ा दिए मैंने कि अल्फा रे तुम यहां से चलो ना पर, क्या है ये अल्फा रे है, और एक बार मैंने दौड़ा दिया यहां से आने की बीटा रे को दौड़ा दिया, अब एक बार मैंने दौड़ा दिया यहां से गामा रे को, सॉरी यहां पर चलो बी यहां लिख देते हैं, यहां लिख रहे हैं इसको। आइए यहां देखिए, ये है यानी गामा रे, ये गामा रे है, बीटा रे और अल्फा रे, इनको दौड़ा दिया कि बेटा जाओ और इसको यहां से पार करो। ये क्या है,
मान लेते हैं इसको, कुछ भी मान लेते हैं जो क्या है, यानी कोई चैम्बर मान सकते हैं, या कोई यहाँ से ऐसी चीज मान सकते हैं यहाँ से कोई हानिकारक रे वगैरह निकल रही है, या ऐसा मान सकते हैं कि यहाँ से कोई आग जल रही है, ठीक ना। यहाँ पर अब देखिएगा, हम जानते हैं जो इनका जो मास होता है, इन भैया का जो मास, वो मास होता है 4 टाइम्स मास। इनका जो मास होता है वो मास होता है इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर होता है, यानी कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को होता है। समझ गया ना ये। इनका मास क्या होता है, रेस्ट मास होता है 0। रेस्ट मास क्या है, 0 है। क्लियर। क्योंकि ये है क्या पता, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। क्लियर। हाँ, अब देखिएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो यार इनकी स्पीड तो वही होगी ना, जो स्पीड कितनी होगी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, यानी जो स्पीड लाइट की होगी। इनकी अगर बात करें स्पीड की, तो यहां थोड़ा सा लोचा है, वो लगभग थोड़ा सा माइन्यूट सा, क्योंकि इसका जो मास होता है वो मास 4 गुना मास हाइड्रोजन के कंपेयर में ज्यादा होता है। तो ये मास इलेक्ट्रॉन का मास है, तो अगर इससे हम कंपेयर देखेंगे इसके, तो हम कहेंगे कि तुम्हारे कंपेयर में इनका मास 4 गुना ज्यादा है। इसी प्रकार हम कहेंगे जब मास ज्यादा है तुम्हारा, तो जाहिर सी बात है इनकी जो स्पीड होगी मोशन की, वो होगी बहुत कम होगी। अगर दौड़ा दिया जाए तीनों को, तो सबसे ज्यादा तो स्पीड चलेगा, फास्ट ये चलेगा, क्योंकि इसकी स्पीड वही है जो लाइट की स्पीड है। क्लियर। इसकी स्पीड कितनी होती है, वो अप्रोक्स जो डाटा बता रहा हूं, वो डाटा लगभग इतना है, यानी कि 10⁷ मीटर पर सेकंड। और इसका लगभग देखें 2 × 10⁷, सॉरी उल्टा कर दिया मैंने यहीं पर, ये कितना है, ये 2 × 7, और ये वैल्यू यहां से ये है। क्लियर। हाँ, इतनी वैल्यू यहां पर है। यहां देखिएगा। क्लियर। हाँ, तो ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू क्या है, ये यानी पलक झपकेगी तुरंत यहां से जो है यहां से निकल जाएगा, तो ये तो यहां से फुर से निकल जाएगा। ये हो सकता है बेचारा यहां तक आ पाए, ये हो सकता है इतना भारी है तो ये केवल यहीं तक आ पाएगा। ये आप देखिएगा, अगर सबसे ज्यादा जो लॉस होगा यानी कि आयनाइज करने का, आयनाइज का मतलब होता है चकनाचूर होना, यानी कि आयनाइजेशन पावर का है, यानी इसका मतलब होता है चकनाचूर, चकनाचूर। समझ गया ना ये, यानी टूट के कैसा हो गया, यानी बिखर गया। समझ गया ना ये। हाँ, एक सबसे ज्यादा पावर होती है वो होती है अल्फा रे की, फिर होती है बीटा की, अब फिर होती है गामा रे की होती है। क्लियर। हाँ, दूसरी होती है जिसकी बोलते हैं पेनिट्रेशन पावर। पेनिट्रेशन पावर, अच्छे से आप समझ गए उन चीजों को। पेनिट्रेशन पावर का मतलब होता है यानी भेदने की क्षमता। क्लियर नहीं है। तो ये जो पावर होती है सबसे ज्यादा किसकी होगी, इसकी होगी यहाँ पर, ये गामा रे की, फिर होगी बीटा की, और अल्फा की सबसे कम होगी। ठीक नहीं है। हाँ, वो इसलिए होगी क्योंकि इसकी स्पीड क्या है, वो सबसे ज्यादा है परे, सबसे ज्यादा स्पीड है, तो यहां से बहुत तेजी के साथ इसको टकराएगा ये। क्लियर नहीं है। हाँ, तो हो सकता है बिल्कुल उसको ये आर पार करके निकल जाए, इसलिए भेदने की क्षमता क्या होगी यहाँ पर, सबसे ज्यादा इसी की होगी। लेकिन ये तो इतना भारी भरकम है, इस साले को खुद नहीं चल मिल रहा है, ये ऐसे कर चलेगा। समझ गया नहीं है। तो चल पाएगा ये, नहीं चल पाएगा नहीं है। तो इसलिए ये हो सकता है ये केवल यहाँ तक, फिर तोड़ दिया दम कि भाई मेरे बस की बात नहीं है कि मैं इसको क्रॉस कर जाऊं। क्लियर। लेकिन ये वाला इससे जो होगा तेज चलेगा, तो ये हमने यहां तक कर दिया और ये यहां पहुंच गया। क्लियर। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा क्वेश्चन अपने लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर। हाँ, पहला पॉइंट है पर ये। दूसरा पॉइंट लिखिएगा यहाँ पर ये, और लिखिए काइनेटिक एनर्जी का ऑर्डर। यही बहुत बार पूछा पेपर में आपके, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का ऑर्डर क्या रहेगा, काइनेटिक एनर्जी का ऑर्डर जो रहेगा, यानी कि अल्फा की बात करें, बीटा की बात करें, और हम बात करें गामा की बात करें, ये सबका क्या रहेगा, यानी कि अप्रॉक्स क्या रहेगा, ये सेम रहेगा। काइनेटिक एनर्जी अप्रॉक्स सेम, वो इसलिए कि काइनेटिक एनर्जी ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, डिपेंड ऑन टेम्परेचर,
यानी ये प्रॉपर्टी जो है काइनेटिक एनर्जी, ये सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है। क्लियर? तो इसलिए इस केस में जो एनर्जी होगी काइनेटिक, वो सबकी क्या होगी? सेम होगी। क्लियर? पहला कॉन्सेप्ट ये है। और लिखना डिफ्लेक्शन। अब बताओ क्या किन्नर के भी डिफ्लेक्शन होगा क्या? डिफ्लेक्शन क्या है? डेविएशन बोल सकते हैं भाई। अगर डिफ्लेक्शन होता हो तो उसको गेस्ट हाउस के बाहर उसको बेटा एंजॉय नहीं करते लोग। समझ गया ना ये? इसलिए क्योंकि वो उसे पता है कि भाई कहीं भी ये डीमोटिवेट नहीं होगा, कहीं ये डिफ्लेक्ट नहीं करेगा किसी को, तुरंत ये ऐसे ऐसे करता रहेगा। ठीक है ये? तो इसलिए ये जो प्रॉपर्टी होगी ये अल्फा रे की होगी और ये बीटा रे की होगी, क्योंकि इनके पास कितना है? चार्ज है। इनके पास है चार्ज, चार्ज है तो डिफ्लेक्शन होगा। ये चार्ज कैसा है इनके पास? ये चार्ज है इनके पास पॉजिटिव। ये चार्ज कैसा है इनके पास? वो है नेगेटिव। क्लियर? हाँ। तो बताओ ये कभी मौका मारेंगे तो कहां जाएंगे? नेगेटिव प्लेट के पास। ये कभी मौका मारेंगे तो कहां जाएंगे? ये नेगेटिव प्लेट के पास। क्लियर नहीं है? सॉरी, ये जाएंगे पॉजिटिव प्लेट के पास, क्योंकि बीटा रे कैसा है? नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। तो कभी जाएंगे कहां जाएंगे फ्यूचर में? नेगेटिव प्लेट के पास। कभी जाएंगे फ्यूचर में कहां जाएंगे? ये पॉजिटिव प्लेट के पास। ठीक? हाँ। लेकिन फिर लिखना ये गामा रे। गामा रे, गामा रे इज नो डिफ्लेक्टेड। ये बेचारा कहीं डिफ्लेक्ट नहीं होता है। नो डिफ्लेक्शन। नो डिफ्लेक्शन क्या है? नो डेविएशन क्या है? क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास कुछ है तब ना हुआ। इनके पास क्या है? चार्ज क्या है? जीरो, चार्जलेस है। मतलब इनके पास वो प्रॉपर्टी ही नहीं है जिसकी वजह से अपने करैक्टर को शो करें, मतलब कोई डिविएशन हो। क्लियर नहीं है? पहले पॉइंट यहां पर ये इतना क्लियर हो गया। यहां से इतना क्लियर नहीं है? हाँ। यहां से आपके एग्जाम में काफी क्वेश्चन यहां से आते हैं। इतना क्लियर? हाँ। फिर देखना यहां पर एक शॉर्ट पॉइंट कि रेडियो एक्टिविटी उनकी प्रॉपर्टी है जिनके पास क्या हो, यानी कि डिसइंटीग्रेट क्या है, डिके क्या है, होने के क्या फीचर है, प्रॉपर्टी होनी चाहिए। मतलब स्पॉन्टेनियस प्रॉपर्टी होनी चाहिए सेल्फ। दूसरी बात, रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट डिटरमाइन किया तो ये पाया उन्हें कि जो रे यानी पॉजिटिव प्लेट की तरफ गई तो उनको बोल दिया नेगेटिव, तो उनको बोला कि क्या है ये बीटा रे है। लेकिन कुछ रे गई पॉजिटिव प्लेट की तरफ तो उनको बोल दिया नेगेटिव यानी कि बीटा। अब की बार क्या किया, इनने ए प्लेट सेट कर दी इधर, तो इनने कुछ यहां गई, तो अब जो प्लेट नेगेटिव की तरफ गई तो नेगेटिव तरफ वो जाएंगे जो पॉजिटिव रे होंगे, तो उनको बोला अल्फा रे बोला। लेकिन थर्ड रे जो बीच ऐसे सीधी निकल गई सीधी, तो उसको बोला कि ये गामा रे है, ना तो नेगेटिव की तरफ ना पॉजिटिव की तरफ, मतलब ये बिल्कुल ऐसे चल रहा है। क्लियर? हाँ। तो इसलिए क्या है, ये कोई डेविएशन कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगी, ये सिर्फ स्ट्रेट लाइन जाएगी यानी फॉरवर्ड जाएगी। क्लियर? हाँ। इसके बाद में अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाई, यानी न्यूक्लियाई के बेस पे कितने टाइप के यहाँ डिके होंगे। क्लियर? हाँ। तो डिके पढ़ना है, अल्फा अपना डिके करेगा यार, बीटा अपना डिके करेगा और गामा कहेगा हम भी डिके करेंगे। अब देखते हैं कौन क्या डिके करता है, कौन क्या डिके नहीं करता है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, जानिएगा है इसको। आइए देखते हैं पर क्या, सुनिएगा यहाँ पर क्या। पहला देखते हैं हम लोग क्या है, हाँ, इसको बोलते हैं क्या, यानी कि पहला उठाते हैं टाइप्स ऑफ डिके। टाइप्स ऑफ डिके, टाइप्स ऑफ डिके, रेडियो एक्टिव डिके। आई डिके का मतलब होता है यानी कि लॉस होना है, यानी कि मास लॉस होगा, किसके फॉर्म होगा, इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। वो कौन सी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। क्लियर है ये? हाँ। तो अब यहां देखिएगा, पहला हम उठा रहे हैं कि अल्फा डिके। अल्फा डिके, अल्फा डिके मैंने बताया था कि अल्फा डिके किसको बोलते हैं, डबली आयनाइज हीलियम पार्टिकल को बोलते हैं। क्लियर? हाँ। इनके पास देखिएगा, इनके पास ये देखिएगा यहाँ पर, पहला पॉइंट क्या है यहाँ पर, इनके पास प्रोटॉन कितने हैं। अगर हम बनाए इनका न्यूक्लियस बनाए, हीलियम भैया का न्यूक्लियस बनाएंगे तो इसके अंदर चलेगा कि यार 2 प्रोटॉन होंगे इसके पास और 2 क्या होंगे यहाँ पर,
दो यहाँ पर इसको काट दें, यहाँ से दो होंगे यहाँ पर न्यूट्रॉन, दो प्रोटॉन और दो क्या होंगे यहाँ पर, ये न्यूट्रॉन होंगे, यहाँ पर दो न्यूट्रॉन होंगे। आप खुद देखिए यहाँ पर ये न्यूक्लियाई कितने यहाँ पर, ये न्यूक्लियाई यहाँ पर है 4 है, पर ये 4 क्या है न्यूक्लियाई, जिसके अंदर दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन। प्रोटॉन कितने यहाँ पर, प्रोटॉन यहाँ पर है 2, ठीक। हाँ, न्यूक्लियाई कितने हैं, न्यूक्लियाई तो मैंने बताया था प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसको न्यूक्लियाई कहें या कह सकते हैं मास नंबर भी बोलते हैं, मास नंबर, जिसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, क्लियर। तो ये कितने हैं, ये है 4, ये देखिए ये इनको रिप्रेजेंट करते हैं ए से, इनको रिप्रेजेंट करते हैं जेड से, क्लियर। हाँ, तो जेड क्या है यहाँ पर, यानी प्रोटॉन कितने हैं 2, अब ये कितने हैं न्यूक्लियाई 4, इसके अंदर दो प्रोटॉन होंगे और दो होंगे न्यूट्रॉन, जो मैंने लिख दिए। अब बताओ यहाँ पर क्या न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज होता है क्या, न्यूट्रॉन के पास चार्ज होता है 0, तो चार्ज किसके पास है, केवल प्रोटॉन के पास, क्योंकि हम जानते हैं प्रोटॉन के पास क्या है, ये है स्ट्रक्चर प्रोटॉन। तो बताओ कितना चार्ज है, एक चार्ज, लेकिन है कितने, दो प्रोटॉन है, तो इसलिए 2 यूनिट का होगा यहाँ पर चार्ज होगा, चार्ज कितना होगा, चार्ज होगा 2 यूनिट, 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, क्लियर। हाँ, अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ इसको हम देखिए की बात करते हैं यहाँ पर, ये जैसे मैंने बनाया कोई एक्स बना दिया स्ट्रक्चर, ये मैंने ए बना दिया मास नंबर, और मैंने लिख दिया यहाँ पर जेड एटॉमिक नंबर, ठीक। यहाँ अब यहाँ इनको कहा बेटा अब तुम डिके हो यहाँ पर, अब तुम्हारी हम बर्बादी करेंगे, अब तुमको हम पेलेंगे अच्छे से यहाँ पर। अब यहाँ से क्या होगा, जब इसकी बेटा पिटाई होगी अच्छी से, तो करेगा क्या, यहाँ से क्या लॉस होगा, यहाँ से इसका मास लॉस होगा, यहाँ से क्या होगा, इसका लॉस करेगा। तो दो चांस है, या तो लॉस यहाँ से करवा सकता है या लॉस यहाँ से करवा सकता है। अब डिपेंड करते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसका देखिएगा, इसका स्ट्रक्चर होता है 2ZE4, क्लियर। यहाँ पर अब यहाँ देखिए, यहां से देखना ये चीज, ये क्या है बच्चों, ये है Z, अब ये क्या है, ये है A, क्लियर। तो अगर देखना जब इसका डिके होगा तो ये 4 यूनिट का मास कम होगा, अब 2 यूनिट का क्या होगा, Z कम होगा, तो मैंने यहां लिख दिया यहाँ पर, आई देखिए इसको बाई और A-4 Z-2, क्लियर। अब देखिए यहाँ पर 2E4, अल्फा हीलियम को बोलते हैं, हीलियम में 4 मास होता है, मास नंबर 2 होता है एटॉमिक नंबर। जब ये बर्बाद होगा तो इतना मास लॉस होगा नहीं होगा, इतना मास लॉस होगा तो ए में से 4 कम करोगे, ये आ गए, अब इसमें से 2 कम करोगे तो ये आ गए। और हम जानते हैं कि एनी केस यानी मोमेंटम का है, काइनेटिक एनर्जी कह सकते हैं, तो क्या रहेंगे हमेशा, वो कंजर्व रहता है। और एनर्जी क्या है, एक प्रकार की फॉर्म है, अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन मैंने डिफाइन की थी। तो अब यहां देखना ये वैल्यू हमें कांस्टेंट करना है, मेंटेन करना है, तो यहां देखना ये डिके हुआ तो यहां मिला, ये तो कितना हो गया, 4 में से कम हुआ पर तो ये मेंशन हो गया, इसमें से 2 कम हुआ तो 2 यहां मिल गया, क्लियर। तो ओवरऑल क्या हुआ, इस केस में कोई भी डिके हो तो मोमेंटम का है, काइनेटिक एनर्जी कह सकते हैं और मास कह सकते हैं, ऑलवेज कंजर्व। और यह पीएमटी में ये क्वेश्चंस आपके 2 बार क्वेश्चंस आ गया, क्लियर। यहां पर हो गया पहला क्वेश्चन यहां पर, ठीक है ये। हां, अब देखिए यहां पर, अब जब ये डिके हुआ है, किसके फॉर्म में हुआ है, इस हीलियम पार्टिकल के फॉर्म में हुआ है, यानी कि एनर्जी की फॉर्म हुआ, तो इस फॉर्म में क्या होगा, कुछ एनर्जी रिलीज होगी, जिसको हमने बोल दिया क्या है, यानी कि एक प्रकार की बाइंडिंग एनर्जी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या करते हैं, बाइंडिंग एनर्जी से रिप्रेजेंट करते हैं। पर तो जो एनर्जी लॉस हुई है उस एनर्जी को हम लोग ऐसे मानते हैं, क्या, चलो यही लिखता हूं मैं, उस एनर्जी को Q मान ले, या आप इसको आप A भी ले सकते हैं, जो आपको अच्छी लगे, ठीक है ये। हाँ, अब ये है Q, एनर्जी लॉस कैसे होगी, इसका मास माइनस कितना लॉस हुआ है, इसका मास
और ये मास, ये है पेरेंट, ये है पेरेंट है, और ये क्या है बेटा, इनको बोलते हैं डॉटर बोलते हैं, डॉटर बोलते हैं। लड़के बेटा सूख गए होंगे कि जब जब देखो आप लड़कों की बुरी बात लगाते, बेटा बात नहीं, ये डॉटर बन नहीं यहाँ पर, ठीक नहीं है। हाँ कि सर हमारी बात कर लिया करो कभी कभार, इतना तैयार होके आते हम लोग। यहाँ देखिए बेटा तैयार तो जमाना होता है, ठीक नहीं है। अब यहाँ करोगे मास, इसका मास प्लस मास किसका, हीलियम पार्टिकल का। इतना क्लियर नहीं है, आप ऐसे भी लिख दें चाहे। तो अब ये वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, ये वैल्यू यहाँ पर आ गई, क्लियर। हाँ ये मास क्या होगा, इस मास से यानी पेरेंट का मास ये है, अब पेरेंट में से क्या निकल रहा है, डॉटर, यानी कि ये वाला एलिमेंट, और यहाँ से हीलियम का मास, और यहाँ लगा दोगे स्पीड ऑफ लाइट का, क्लियर। ये वैल्यू, तो ये क्या आ गया यहाँ पर, ये आपकी एक प्रकार का क्या बन गया, एक फार्मूला बन गया। आप देखोगे जेई में इस पे 2 बार क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ गए हैं। वो मास देता है, इसका मास रखोगे, इसका मास यहां निकालोगे, और स्पीड ऑफ लाइट से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको जो एनर्जी मिलेगी। तो इस केस में जो एनर्जी मिलेगी बच्चों, यहां देखना, इसकी वैल्यू कितनी रखोगे, 3 × 10⁸ स्क्वायर रखोगे। अब ये जो मास है ना, ये मास आप लोगे केजी में लोगे, ये सब मास होना चाहिए केजी में। स्पीड लाइट की ये रख दी, तो अब ये जो वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू मुझे जूल में मिलेगी, किसमें, जूल में मिलेगी, क्योंकि ये वैल्यू एम के एस की वैल्यू है, मीटर पर सेकंड। ये क्या है, एम के एस, तो ये वैल्यू कौन सी है, एम के एस, ठीक नहीं है। हाँ लेकिन अगर आपके एग्जाम में, अगर आपके एग्जाम में आपको ऐसे वैल्यू यहां पर आई, Q इक्वल टू मास पेरेंट्स का माइनस मास डॉटर क्या आ गए, यहाँ पर बाई आ गए, प्लस मास आ गए, यहाँ पर हीलियम आ गए, ठीक। तो यहाँ पर ये वैल्यू, और यहाँ ये, यहाँ ये, और यहाँ लगा दोगे 931। तो अब इस केस में यहाँ देखिएगा, ये वैल्यू देखना, अब ये जो वैल्यू मिलेगी ना, अब ये वैल्यू मिलेगी मुझे, यानी कि मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आएगा। वो क्यों आएगा, क्योंकि आपने इसकी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर लिया गया। तो अब ये जो मास लोगे ना, ये मास लोगे आप एएमयू में, यानी कि एटॉमिक मास यूनिट में रखोगे, तब आंसर आप अगर इससे मल्टीप्लाई करोगे तब जो आंसर आएगा वो जूल में नहीं आएगा, अब आंसर आएगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। क्योंकि अधिकतर मैं देखता हूं जेई में कई बार क्वेश्चन आ गए हैं, वो यहाँ जूल भी रखेगा आंसर को, और आंसर में मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी रखेगा। तो बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, पूछते हैं बैच में कि सर आंसर ये है क्या, ये आंसर है। तो मैं उनसे कहता हूं कि अगर आपने इससे मल्टीप्लाई की है और एक केजी में रखा तो आंसर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं आएगा, फिर जूल में आएगा। लेकिन अगर आपने ये वैल्यू रखी है और एएमयू में लिया है, तब आंसर जूल में नहीं मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा, क्लियर। ये वैल्यू, ये सारी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, वैल्यू आपको, ठीक नहीं है। हाँ यहाँ पर अब यहाँ देखिएगा चीजों को लेकर, यहाँ पर जैसे मैं आपको बताऊं, यहाँ पर ये इसकी बात कर रहा था आपको कि 1 एएमयू जो होता है, अगर आपको चीजें 1 एएमयू बराबर होता है, यहाँ लिखना, ये 1 एएमयू हम लिख सकते हैं 1.6 × 10⁻⁻⁴, और यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पर इसको लोग यानी कि ग्राम, क्लियर। हाँ ये वैल्यू यहाँ पर है, आप ऐसे ना ले सकते हैं, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 × n ग्राम, जो आपको अच्छा लगे। ये कन्वर्जन के लिए बहुत ही हेल्पफुल है, इसको याद कर लो, या चाहे आप इसको याद कर लो, एक बार समझो कॉन्सेप्ट तो भूलोगे नहीं, ठीक नहीं है। हाँ इसको रखोगे आप ग्राम में एमयू चेंज कर सकते हैं, ठीक नहीं है। हाँ ये वैल्यू, अब इतना हम लोगों ने कर लिया गया है। अब यहाँ देखना, और इस केस में देखते हैं, ये मैंने वैल्यू बता दी यहाँ पर, इस चीजों को आइए और हम पढ़ते हैं चीजों को। अब मैं आपको यहां से लेके चलते हैं, और यहाँ देखिएगा, इसको यहां से देखिएगा यहाँ पर क्या। अब हम जो पढ़ते हैं, सेकंड पढ़ते हैं बीटा डिके।
बीटा 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 बोलो बेटा बोलो, बात एक ही है ना ये। देखिए अब इसको जो मैं रिप्रेजेंट करूंगा ना, वो रिप्रेजेंट इसको आप ऐसे करें या रिप्रेजेंट आप इसको ऐसे करें, ठीक है ना। अगर नेगेटिव लगा दिया तो नेगेटिव बीटा डिके बोलोगे, पॉजिटिव लगा दिया तो पॉजिटिव बीटा डिके बोलोगे। तो अभी मैं इसको ऐसे मान कर ले चल रहा हूं, ठीक है ना ये। हाँ तो अब हम जो पहला केस ले रहे हैं, इस वाले ले रहे हैं, वो ले रहे हैं हम लोग यहाँ पर ये यानी कि पॉजिटिव बीटा डिके। इसमें है कौन सा केस है, वो ले रहे हैं पॉजिटिव बीटा डिके, पॉजिटिव बीटा डिके। पॉजिटिव बीटा डिके क्या होता है सुनना, पॉजिटिव बीटा डिके। अब इस पॉजिटिव बीटा डिके को आप कैसे लिखोगे, आप इसको आप ऐसे लिख सकते हैं या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं बंद और ऐसे लिख सकते हैं, ठीक नहीं है। हाँ तो आप इसको कभी कभी आप कई बार आपको लिखूंगा ऐसे मिलेगा, आपको ऐसे करके मिलेगा, ठीक है ना। हाँ या आप कई बार आपको लिखूंगा ऐसे मिल जाएगा पर ये ऐसे, क्योंकि ऊपर है जीरो, लिखो या मत लिखो, ठीक नहीं है। हाँ ऐसे वैल्यू मिल जाएगा, ठीक। हाँ ये है इसके लिखने का तरीका। यहाँ पर क्या है ये, इसको बोलते हैं पॉजिटिव बीटा डिके बोलते हैं, पॉजिटिव बीटा डिके। तो आप देखिए पॉजिटिव बीटा डिके की हम लोग कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे देखना क्या, पॉजिटिव बीटा डिके। यहां ले लिया मैंने कोई प्रोटॉन ले लिया, क्या ले लिया यहाँ पर, यहां ले लिया मैंने प्रोटॉन ले लिया। अब प्रोटॉन से यहां निकलेगा न्यूट्रॉन निकलेगा और यहां निकलेगा इलेक्ट्रॉन, ठीक नहीं है। हाँ इलेक्ट्रॉन और यहां निकलेगा न्यूट्रॉनो, क्या निकलेगा न्यूट्रॉनो, ये चीज है। आइए अब देखते हैं यहाँ पर चीजों को। न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन को हम लिख सकते हैं ऐसे करके, यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं। इसको लिखना चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर, इसको यानी कि यहाँ पर लिख सकते हैं इसको पॉजिटिव, ये बोल सकते हैं इसको लोग। और यहाँ तो मैंने लिख दिया ये, इसको बोलते हैं न्यूट्रिनो, ये है न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन और ये है प्रोटॉन, ठीक है ना। ये क्या है, ये प्रोटॉन, ठीक। हाँ ये क्वेश्चन यहाँ पर है। अब चाहे न्यूट्रॉन क्या है, अभी आप पढ़ोगे नेगेटिव बीटा डिके, तो वहां पर क्या होता है, वहां निकलेगा एंटी न्यूट्रॉन निकलेगा। तो ये होते क्या है, ना तो इनका मास होता है ना तो इनका चार्ज होता है, ये क्या है इनविजिबल है। वो न्यूक्लियस के साथ जब निकलते हैं, जब कोई पॉजिटिव बीटा डिके होता है या नेगेटिव बीटा डिके, तो उसके साथ न्यूक्लियस के निकल के आते हैं, समझेगा ना। ये न्यूक्लियस के साथ निकलते हैं, इनका मास चार्ज वगैरह सब जीरो होता है, ठीक। हाँ पहली प्रॉपर्टी ये है, इतना है, क्लियर हो गया ना। ये इतनी चीजें हम लोग यहाँ से सीख लिया, इसको हम लोगों ने आइए सीखते हैं इसको, चलो इसको और आगे बढ़ाते हैं। इसके देते हैं इक्वेशन, देते हैं इक्वेशन कैसे बनेगी। यहाँ पर इक्वेशन देखते हैं हम लोग, क्या यहां से देते हैं ए और यहाँ जेड, क्लियर। हाँ यहां लिख दिया मैंने, क्या है यहाँ से आनी हो रहा है कोई पॉजिटिव डिके हो रहा है, पॉजिटिव डिके। अब यहां मैं लिख दिया बाय, लिख दिया यहाँ पर, क्लियर। हाँ अब यहाँ जो वैल्यू है इसको मैंने लिख दिया ए, अब यहाँ है जेड तो यहाँ होगा -1। अभी जानते हैं ऐसा सर ऐसा क्यों हो रहा है, सर बार बार आप ऐसे ही बोलते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो आओ एक बार अच्छे से मिलके इस पे चर्चा ही कर लेते हैं। और यहाँ निकल जाएगा बेटा, ये इसको बोलते हैं न्यूट्रॉनो, क्या बोलते हैं इसको, इनको बोलते हैं न्यूट्रॉनो बोलते हैं। अब न्यूट्रॉनो आप ये याद करो मत करो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। लेकिन थोड़ी फॉर्म में क्वेश्चन आएगा तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताओ बीटा बीटा इमिशन है, तो बीटा इमिशन में पॉजिटिव वाले केस में क्या निकलेगा, पॉजिटिव वाले केस में न्यूट्रॉन निकलेगा, और एंटी वो सॉरी नेगेटिव बीटा डिके का निकलेगा एंटी न्यूट्रॉन, जो मैं अभी सीखेंगे इस टाइम में। तो आप देखिएगा मैंने बताया था कि जो मास रहता है वो हमेशा इस पेरेंट्स के और यहाँ जो डॉटर है उनका सेम होना चाहिए। मास क्या है या एनर्जी क्या है, क्या होगी, वो सब सेम होगी। तो अब यहाँ देखना, यहाँ कितना है एटॉमिक नंबर, कितना है यहाँ पर, ये जेड है। अब यहाँ कितना है, ये पॉजिटिव बीटा डिके हो रहा है, तो अब क्या होगा,
यहाँ एक कम हो रहा है, जब एक कम हो रहा है तो उसको बैलेंस करने के लिए क्या निकलेगा, यहाँ से निकलता है पॉजिटिव बीटा डिके। समझ गया नहीं ये? तो अब यहाँ से एक कम हुआ तो एक यहाँ बढ़ गया, तो ओवरऑल क्या बचेगा, जेड बचेगा, जेड यहाँ पर है। अब यहाँ देखना इसके पास क्या है, यहाँ पर ये जीरो है, तो जीरो है जीरो, कोई ऐड अब कोई सब्सट्रैक्ट कुछ नहीं हुआ, तो इसलिए ये इसके बराबर है। ठीक, हाँ पहला केस यहाँ पर ये हो गया। दूसरा केस लेते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं सेकंड है नेगेटिव। चलो तुम ऊपर जाओ थोड़ी देर के लिए। नेगेटिव यहाँ देखिए, इसको बोलते हैं सेकंड क्या है, नेगेटिव बीटा। देखिए यहाँ इसको कैसे लिखोगे, आप इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, आप इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक ना, हाँ जो आपको अच्छा लगे, ठीक है ना। हाँ तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पर ये यहाँ न्यूट्रॉन 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 आ गया, और यहाँ पर आ जाएगा प्रोटॉन लिख दे यहाँ पर, और यहाँ लिख सकते हैं हम लोग एंटी, यहाँ लिख सकते हैं, और साथ में निकल जाएगा एंटी न्यूट्रॉन। अब इनको बोलते हैं एंटी न्यूट्रॉन। ठीक, हाँ ये क्या है, ये निकलता है इलेक्ट्रॉन निकलता है, इलेक्ट्रॉन निकलता है, ये है प्रोटॉन है और ये है न्यूट्रॉन है, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये जब इलेक्ट्रॉन निकलता है न्यूक्लियस से, नेगेटिव बीटा डिके में जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से एमिट होता है तो उसके साथ क्या निकल के आता है साथ में, जिसको बोलते हैं एंटी न्यूट्रॉनो, एंटी न्यूट्रॉनो, TRINO। ठीक, ये क्यों निकलते हैं, वो इसलिए निकलते हैं ताकि स्ट्रक्चर क्या रहा है वो बैलेंस रहा है न्यूक्लियस का, न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी में कोई ज्यादा फर्क ना आए, इसके लिए जब नेगेटिव बीटा डिके होगा तो इलेक्ट्रॉन के एमिट होने के साथ क्या निकल के आएगा, एंटी न्यूट्रॉनो। लेकिन जब पॉजिटिव बीटा डिके होगा, जो मैंने अभी बताया था पर ये पॉजिटिव बीटा डिके, उस पॉजिटिव बीटा डिके में क्या होगा, यहाँ पर ये आया यहाँ पर, इस पॉजिटिव बीटा डिके में क्या होता है, यानी कि एंटी न्यूट्रॉन नहीं निकल के आता है, क्या निकल के आता है, न्यूट्रॉन निकल के आता है, ये न्यूक्लियस के निकल के आते हैं, क्या इसके साथ निकल के आते हैं, ठीक ना। हाँ ये वाली बात। तो अब यहाँ पर देखना, तो अब यहाँ पर क्या होगा, जैसे मैंने कोई स्ट्रक्चर मैंने S लिया, इनका मास नंबर A और Z यहाँ पर है, अब मैंने यहाँ बोल दिया नेगेटिव बीटा डिके बोल दिया गया, तो अब जो Y बनेगा स्ट्रक्चर, यहाँ क्या रहेगा Z+1 और A ऐसी रहेगा यहाँ पर ये, और यहाँ बनेगा प्लस माइनस का बीटा, और यहाँ दिखाना चाहे दिखा दो, चाहे आप नहीं लिखना चाहे मत लिखो इसको, ठीक है ना। ये हाँ, बस पता होनी चाहिए। अब देखिएगा हम जानते हैं मास या एनर्जी वैल्यू जितनी है प्रोडक्ट की उतनी रिएक्टेंट की बराबर रहती है, तो अब ये पेरेंट्स है, तो डॉटर में देखना यहाँ एक वैल्यू बढ़ गई है तो एक यहाँ पर अब कम हो गई है, तो ये इसको कैंसिल कर देगा तो जेड बचेगा, जेड ये क्लियर ना। यहाँ देखना जीरो है तो कोई फर्क नहीं पड़ा, तो यहाँ भी कोई चेंज नहीं हुआ, ठीक। यहाँ पर पहले केस, यहाँ से आपके केस में यहाँ पर हो गए। अब हम देखते हैं चीजों के, यहाँ देखते हैं, यहाँ देखिएगा थर्ड है यहाँ पर, यहाँ इसको बोलते हैं गामा डिके, गामा डिके। अब इनके पास बताओ कोई ना करैक्टर है ना चार्ज है, मतलब इनके कुछ चेंज होगा क्या, यानी मैंने बताया था आप सुबह से लेकर शाम तक आप सर का सवरिए हुआ, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि जब आपके पास करैक्टर ही नहीं है तो कुछ उभर के आएगी ही नहीं। मतलब पता ये चला कि यहाँ पर क्या है, जेड इसके पास का यहाँ पर, यानी कि ए और जेड, यहाँ कहा कि गामा रे आओ तुम निकल के आओ, देखते हैं गली में कैसा माहौल बनता है, तो पता ये चला कि गली में कोई माहौल का कोई फर्क ही नहीं पड़ा, गली में कोई माहौल का फर्क ही नहीं पड़ा। वो क्यों नहीं पड़ा, यहाँ देखिएगा 2ZE4, आप इसको ये लिख दे, चाहे आप इसको फोटोन लिख सकते हैं, चाहे इसको आप गामा रे लिख सकते हैं, गामा रे लिख सकते हैं, और चाहे आप इसको यहाँ पर लिखना, ये चाहे आप इसको फोटोन लिखते हैं और यहाँ लिखते हैं इलेक्ट्रो
मैग्नेटिक वेव निकलते हैं। ये कह सकते हैं, ये कहें, ये कहें, ये कह सकते हैं, ठीक। हाँ, क्योंकि इस केस में क्या होता है, जितने तुम्हारे एटॉमिक नंबर है उतना एटॉमिक नंबर, जितना एटॉमिक मास नंबर रहेगा उतना मास नंबर ये रहेगा। तो पता ये चला कि इस केस में न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर में कोई बदलाव ही नहीं आया, स्ट्रक्चर में कोई चेंज ही नहीं आया। कुछ चेंज आएगा जब ना, जब इनके पास कोई फीचर, इनके पास ये तो क्या फोटोन है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना, गामा रे है ना, ये तो स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड से चलते हैं ना ये। तो बताओ इनके पास कोई फीचर है क्या? नहीं है ना, इसलिए इसमें कोई न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर में कोई बदलाव नहीं आएगा। स्ट्रक्चर रिमेन एट सच द पेरेंट्स। क्लियर? यहां से मैंने जो थे आने 3 टाइप की मैंने बनवाई करके मैंने डिफाइन कर दिए। अल्फा डिके में 4 यूनिट का मास कम होगा, 2 यूनिट का एटॉमिक नंबर कम होगा। क्लियर? हाँ। दूसरी बात, बीटा डिके 2 टाइप की बताया मैंने, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव डिके। नेगेटिव बीटा डिके में क्या होगा, 1 यूनिट का एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर जाएगा लेकिन मास नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा। दूसरी बात, पॉजिटिव बीटा डिके, उसमें क्या होगा, 1 यूनिट का जो वो रहेगा एटॉमिक नंबर, उसमें क्या होगा, डिक्रीज रहेगा लेकिन मास नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा। क्लियर? अब इसके बेस पे सर क्वेश्चंस एग्जाम में कैसे आते हैं, आओ तो पहले उन क्वेश्चंस पे हम एक डालते हैं नजर। क्लियर? आओ देखते हैं कैसे डालते हैं नजर, तो सीखने की कीजिए कोशिश। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है यहाँ से ये, देखिए यहाँ पर क्या है। जैसे यहाँ देखिएगा, आपको मैं यहाँ से एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, इसके बेस पे क्वेश्चंस क्या है यहाँ पर, ये क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चंस देखिएगा यहाँ पर। जैसे यहाँ देखते हैं थोरियम है, और ये सब आपको याद नहीं करना है कि इनकी वैल्यू याद करने बैठ जाए, ठीक है ना, ये एग्जाम में सब देगा आपको, ये आपको कुछ याद करना नहीं है। यहाँ पर यहाँ बोल दिया मैंने क्या है यहाँ पर, ये यानी कि ये मैंने एक्स बोल दिया गया, ये बी बोल दिया गया और यहाँ ए बोल दिया गया, और यहाँ बोल दिया कि यार कोई अल्फा डिके हो रहा है, ठीक। यहाँ बोल दिया मैंने ऐसे स्ट्रक्चर बन के आ गया। ये सब आपको पहचानना आना चाहिए बेटा, जब नहीं आएगा पहचान में तो बात फिर खाने पहुंच जाएगी बेटा। फिर अगर आपको चीजें समझ में नहीं आई तो फिर मजा नहीं आएगा पढ़ने में, और एफआईआर लिखाओगे फिर थाने में जाके बेटा। क्लियर? और यहाँ बोल दिया मैंने, चलो एक्स मैंने मान लिया, ठीक है ना, ये दे दिया थोरियम, इतना दिख रहा ना ये, हाँ दिखेगा इतना, इतना तो बेटा ये दिखता है, इतना तो बनता है, दिख रहा ना ये, हाँ ठीक बिल्कुल सही है ना। आओ जानने की कोशिश करें कि यहाँ बताओ ए क्या होगा, बी क्या होगा, यहाँ सी क्या होगा, डी क्या होगा, यहाँ एक्स क्या होगा। हाउ डिफाइन दिस क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चंस इतना अच्छा है कि आपके माइंड की सारी नस खोल के रख देगा ये। आओ केवल माइंड की नस खुलेगा बेटा, और कुछ नहीं खोलेगा। आइए देखिएगा, अच्छे से जानने की कोशिश करते हैं इसको। तो पहले इन भैया से निपटा जाए कि तुम बताओ कि तुम्हारे पास मास कितना है, कि तुम्हारे पास एटॉमिक नंबर कितना है। इनसे पूछा जाए कि तुम्हारा मास नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर क्या है, इनसे पूछा जाएगा। यहाँ देख के कुछ बदलाव हुआ या नहीं हुआ। अगर इसमें कोई बदलाव ही नहीं हुआ तो समझ जाएंगे कि तुम तो हमें बेवकूफ बना रहे हो, तुम तो वही हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्लियर? तो आइए जानते हैं इसके बेस पे। यहां से देखना, अब मैं पेन चेंज कर दे रहे हैं हम लोग। यहां से देखिए बेटा, यहां से देखना, जब यहां से अल्फा निकलेगा, अल्फा क्या है 2e और 4। क्लियर? तो 4 यूनिट का एटॉमिक नंबर होगा, सॉरी एटॉमिक मास होगा, यहां से वो कम होगा। 2 यूनिट का एटॉमिक नंबर होगा, वो यहां से कम होगा। तो आओ लगे हाथ, यहां लिख लो। तो यहां से क्या लिखते हो, यहां पर आने की 2e4 आने की अल्फा। तो ये बना स्ट्रक्चर कुछ ऐसे 230 और ये आ गया 88। क्लियर? तो यहां से ए मिल गया मुझे 88, बी मिल गया
230 मिल गया। ठीक, आई और देखिएगा मजा लीजिएगा इसका, यहां देखिएगा ये इनके पास कुछ मास नंबर है क्या? नहीं है ना, मास नंबर नहीं है तो यहाँ कोई चेंज नहीं होगा, तो ये तो ऐसे ही आ जाएगा। तो डी कितना आ गया? डी आ गया 230। अब देखिए एक यूनिट का यहाँ पर है, कम है ना, एक यूनिट का है, कुछ नहीं माइनस ना 1 यूनिट। अब 1 यूनिट कम है तो यहाँ मास को बैलेंस करने के लिए तो यहाँ से 1 यूनिट बढ़ जाएगा, क्योंकि बेटा पता क्या है ये, इसको मैं बोलता हूं तुम हो नेगेटिव, तुम हो तो किस बात का डर है, नेगेटिव बीटा डिके, नेगेटिव बीटा डिके। आओ लिख दो, तुम हो तो किस बात का डर है, तो आइए पहले इनसे निपटा जाए, बाद में उनसे निपटा जाएगा। तो आइए बेटा देखिएगा, अब ये क्या है, x है, हम समझ गए कि d क्या है 230, c क्या है 89। क्लियर? अब मेरे को बताना है यार कि x क्या है, तो ये चर्चा मुझे मिलेगी यहां से। यहां देखिए 230 में क्या कोई चेंज हुआ क्या? नहीं ना। यहां कितना है 90, यहां कितना है 89। तो एक बार मैं इसको यही लिख दे रहा हूं, वरना समझोगे कि सर ये कहां से आया है। जब जब एक यूनिट का मास, जब एक यूनिट का मास कम हुआ है, तब मतलब यहां क्या है, यहां पर होगा पॉजिटिव बीटा डिके। समझ गया ना? ये क्या होगा, पॉजिटिव बीटा डिके। क्यों पॉजिटिव का मतलब है कि एक यूनिट मास क्या होगा, यहां पर ये डिक्रीज होगा यहां पर, ये क्लियर, जिसको बोलते हैं पॉजिटिव बीटा, पॉजिटिव बीटा डिके। और ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में कई बार आ गया है, कई बार क्वेश्चन आ गया, इतना क्लियर नहीं है? आओ इसके हम लोग आंसर हम लोग लिख देते हैं, क्लियर ना? आओ तुमको आंसर हम इस पेन से लिखते हैं, यहां से लिखते हैं। ठीक, आइए देखिएगा, इसको आगे बढ़ाते हैं हम लोग, ठीक नहीं है? हाँ, तो अब मेरे पास क्या आ गया, ए आ गया, कितना है 88 आ गया, पहला पॉइंट। बी कितना आ गया, बी आ गया 230 आ गया। ठीक, सी कितना आ गया, सी आ गया 89 आ गया। क्लियर? डी कितना आ गया, डी आ गया 230 आ गया। अब बेटा एक्स क्या आ गया, एक्स है ये स्ट्रक्चर। आप ऐसे मिला दें पेपर में, या हो सकता है ऐसे नहीं आए पेपर में, तो पेपर में ये भी आ सकता है, ऐसे बना दें चाहे आप ऐसे लिख दें, जो अच्छा लगे। कभी आप देखो कि ये तो आया नहीं पेपर में, हमको मूर्ख बना दिया, पता चला तो पेपर में ये भी दे सकता है। ठीक, हाँ, ये सिंबल्स है लिखने के, ठीक, नोट कीजिए इसको। अब ये तो यहां से हो गए एक वैरायटी, यहां पर दूसरी वैरायटी होती है, पूछता है हाउ मेनी अल्फा पार्टिकल इमिटेड, हाउ मेनी बीटा पार्टिकल इमिटेड। आओ उनके बेस पर करते हैं, एक कॉन्सेप्ट बनाते हैं, आइए देखते हैं। नोट कीजिएगा इसको, अच्छे से जानिएगा, क्लियर? तब तक मैं एक क्वेश्चन आपको नोट करता हूं, क्वेश्चन बाद में करते हैं, पहले इसको हम लोग आपको लिखाऊं कुछ फार्मूला, देखना क्या। देखिए यहां पर ये, आओ जैसे मैं एक्स ले यहां पर, आओ ए तुम यहां जाओ, जेड यहां जाओ, यहां देखिएगा बी ए माइनस 4 और यहां जेड माइनस 2। क्लियर? यानी अल्फा पार्टिकल। क्लियर? यहां क्या निकलेगा पता, यहां निकल जाएगा 2, देखो इसको बैलेंस करेगा नहीं करेगा, 4 इसको बैलेंस करेगा नहीं करेगा, ये आ गया 4 4 कैंसिल हो गया, तो ये बचा यहां पर 2 से 2 कैंसिल होगा तो जेड बचेगा। यानी कि मास क्या है, एनर्जी कह सकते हैं, और कह सकते हैं इस केस में हम मोमेंटम, यानी कंजर्व रहता है। ठीक ना? मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एनसीईआरटी में चीजें मेंशन की गई हैं पर ये। ठीक, तो अब निकालते हैं नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल की संख्या क्या होगी, और इनको मैं लिख ले रहा हूं, मैं एन अल्फा से लिख रहा हूं। ठीक है, ये देखिए सुनिएगा यहां पर ये जो ये वैल्यू है ना, इसको मान ले रहा हूं मैं क्या, यानी कि ए मान लेता हूं मैं इनिशियल। ठीक, अब ये जो वैल्यू है ना, इसको मान लेते हैं हम लोग यानी कि ए
इस केस में बताओ इनिशियल कितना है, ए इनिशियल आ गया, फाइनल कितना है, ए एफ आ गया। ठीक, अब बताओ क्या यूनिट मास कम हुआ है, तो आप कहोगे सर काहे वेव की बना रहे हो, सीधा दिख रहा है कि सर चार्ज कम हुआ है। क्लियर, आप देखिए a माइनस 4, तो यहां लगा दोगे 4, तो ये आ गया आपका अल्फा पार्टिकल की संख्या निकालने का फार्मूला आ गया। ये फार्मूला कुछ नहीं है, ये दो कौड़ी का है, ये कॉन्सेप्ट है कि अल्फा होगा यार, तो अल्फा का ये बनता है ना डबली आयनाइज हीलियम पार्टिकल, हीलियम का मास 4 यूनिट, एटॉमिक नंबर 2, तो जब बर्बादी होगी तो इतना कम होगा नहीं होगा, तो यहां से कम होगा 4 ही कम हो गया। क्लियर, यहां से कर लो चाहे यहां से कर लो, जो अच्छा लगे आपको, ठीक है ना। दूसरा पूछता है आपके एग्जाम में कि नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल, दूसरा पूछता है नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल, नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल, नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल, नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल। क्लियर ना, आइए नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल, इनको ऐसे लिख दें 20 है। ठीक, नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल देखिएगा एक्स ए जेड बीटा पार्टिकल, ठीक, बाई और ए जेड और यहां प्लस 1 और यहां कर दिया मैंने नेगेटिव बीटा डिके। या अब एक बात समझ में आ रही है यहां पर, ये तो आप इस बात को नोट कर लेना कॉपी के अंदर, ये कि मैंने दो केस पढ़ाए थे आपको, एक पॉजिटिव बीटा डिके और एक पढ़ा है नेगेटिव बीटा डिके पढ़ाया। लेकिन जब एग्जाम में कई बार जेईई में क्वेश्चंस आ गया है और नीट में भी आ गया है, तो वहां पूछता कि हाउ मेनी नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल, तो जो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नेगेटिव बीटा डिके मान के सॉल्व करते हैं हम लोग। क्लियर, क्या करते हैं, नेगेटिव बीटा डिके मान करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जब आपसे कुछ ना कहा जाए। लेकिन स्पेशली लिख दिया गया है कि पॉजिटिव बीटा डिके, नेगेटिव बीटा डिके, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में आपको एबीसीडी करके मैंने लिखवाए थे, तो केस अलग केस नहीं कहेगा तो आप मानोगे नेगेटिव बीटा डिके, इसलिए मैंने यहां पर लिख दिया प्लस। ठीक, ये वाले यहां पर, ये कौन सा, ये नेगेटिव बीटा डिके, और ये क्या है यहां पर, ये इसको ऐसे लिखो और इसको ऐसे लिखो, बात एक ही है। ठीक, इनको मान लेता हूं मैं, यहां देखना, इसको मान लेते हैं यहां पर क्या है, जेड इनिशियल, इनको मान लेते हैं जेड क्या है यहां पर, ये फाइनल। अब बताओ क्या हम इसको मेंशन करेंगे क्या, इसमें कोई चेंज ही नहीं होता है क्योंकि ये तो जीरो आ रहा है यहां पर, जब चेंज ही नहीं होता है इसमें तो केवल हम इससे हम कंपेयर करेंगे, ठीक है ना। तो हम निकालेंगे नंबर ऑफ आने की बीटा पार्टिकल, आने की नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल, इसकी संख्या आती है जेड, ये लिखना एफ माइनस, और यहां लिखोगे जेड इनिशियल माइनस 2 और इनटू नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल। क्लियर, ये बनेगा सवाल है, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल। क्लियर, यहां से ये सवाल सॉल्व कीजिए इसको, ये जेड है पर, यहां से आइए और हम देखते हैं, हम इसकी बेसिस सवाल देखते हैं कि सवाल एग्जाम में कैसे सवाल यहां पर आते हैं। ठीक है, ये इनिशियल है ये, और ये फाइनल है, -2 और इनटू नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल। क्लियर, हां आइए देखते हैं इसके हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन कैसे आपके एग्जाम में पर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, नोट कीजिए क्वेश्चन इसके बेस पर क्वेश्चंस मैं आपको देता हूं, क्वेश्चंस क्या है यहां पर, ये देखिएगा क्वेश्चंस क्या है, ये कई बार क्वेश्चंस आपके एग्जाम आ गए हैं पर, ये बिल्कुल रूबरू ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये यहां देखना, इसको यहां कह रहे हैं वेयर थोरियम कितना है 238 और ये कितना है 90 दे दिया, 90 चेंज हो रहा है, चेंज इनटू बिस्मथ 2 और यहां 83। ठीक, हाँ, फाइंड नंबर ऑफ अल्फा एंड बीटा पार्टिकल,
और इस पर लगा लो ट्रिपल स्टार, और ये एग्जाम में कई बार सवाल पर आ गया है, क्लियर ना। आपको सर ट्रिपल स्टार, हमको सर आला बनना है बेटा, बॉल स्टार नहीं है। स्टार का मतलब है कि महा इंपोर्टेंट है, ठीक है। ये देखिएगा हम क्या सुनिएगा। अब अपन को निकालना क्या है इस केस में, कह रहा है थोरियम है और इस चेंज हो रहा है किसमें, विस्मत में चेंज हो रहा है। तो इस केस में बताइएगा कि अल्फा पार्टिकल और बीटा पार्टिकल की संख्या कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। ये वो मैंने सवाल लिखवाया था, फार्मूला लिखवाया था, वो फार्मूला आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक। आइए देखते क्या है। अब ये सवाल है उन बच्चों के लिए जो बच्चे माइंडली बहुत तेज और स्ट्रांग है, क्लियर नहीं है। आइए देखते सॉल्व करते हैं। मैं दोनों मेथड से सॉल्व कराऊंगा, यानी दोनों मेथड से सॉल्व करेंगे, ताकि कोई बच्चा ये नहीं कहे कि सर आपने अन्याय किया हमारे साथ में। तो बेटा अन्याय नहीं करेंगे हम लोग न्याय करेंगे। तो आओ पहले इनसे निपटा जाए। 2 3 8 कितना है 90। यहां से हम आओ और सॉल्व करते हैं। यहां पर सर इतना लंबा दिखा दिया बेटा, ये दिखाया नहीं गया है, ये बनाया गया है ताकि बीच में हम कुछ इसमें सॉल्व कर सके, ठीक। हाँ, कुछ लोग तो देख कर डर गए होंगे कि सर हाय इतना लंबा सर, ये बेटा ये इसमें ही मुझे सब समाना है, ठीक। आइए देखिएगा। अब यहां से देखना, मुझे डिफाइन करना है कि यार जब इसमें से इतना चेंज हो रहा है, ये कितना है यहाँ पर, ये इसको मान सकते हैं, यहाँ पर क्या मान सकते हैं, इसको मान सकते हैं, यानी कि ए इनिशियल, इन भाईजान को मान सकते हैं और ए फाइनल। इसी प्रकार इन को मान सकते हैं जेड फाइनल, इसी प्रकार इनको मान सकते हैं जेड इनिशियल, क्लियर। ये ठीक है। तो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल मैंने बताया था, यानी कि 238 में से 222 बचे हैं, और हम जानते हैं कि प्रत्येक बार 4 यूनिट का मास कम होता है। समझ गए ना, कितने का होता है, 4 यूनिट का मास कम होता है। अगर कहीं मास 16 यूनिट का कम हो रहा है तो समझ जाएंगे कि बस 4 अल्फा पार्टिकल निकले हैं। लेकिन याद कर रही है मम्मी, मुझे बार बार मुझे हिचकी आ रही है ना। अगर मान लेते हैं कहीं मास कितना कम हो गया है, यानी कि 20 यूनिट का कम हो गया है, कितना कम हुआ है, 20 यूनिट मास कम हो गया है, तो कहेंगे यार 20 यूनिट कम हुआ है, प्रत्येक में 4 यूनिट कम होता है, मतलब अल्फा पार्टिकल कितने होंगे, 5 होंगे। तो अब देखिए यहां से यहां देखो कितना कम हुआ है, ये 16 कम हुआ ना। यहां से 238 में से 222 माइनस करोगे कितना आएगा, 16 आएगा। और प्रत्येक में कम कितना होता है, 4 का नहीं है, तो कितना बचे, अल्फा पार्टिकल 4 आंसर आएगा, ठीक नहीं है। तो यहां निकालोगे नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल, तो यहां से कितना है मेरे पास, इनिशियल 238 माइनस 2 2, क्लियर। अब प्रत्येक में कम कितना, 4 यूनिट का, यहां से तो यहां कितना बचा, यहां से 8 में से 2 6 और 3 2 जा 1, यहां से आ गई है, और 4 कितना आ गए, यानी कि 4 आ गए अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल कितने आ गए यहाँ पर, वो आ गए 4, क्लियर। तो यहां से यहां जाने पे 4 तो मेरे अल्फा पार्टिकल इमिट होंगे मेरे, क्लियर। हाँ, चाहे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू ए इंटू आप इंटू 4, आप इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्लियर। क्योंकि एक बार में इमिट होता है 4 कम होता है और 2 जेड कम होते हैं, तो है कितने 4 बार नहीं है, तब यहां से 16 कम हो गया, ठीक। यहां से ये 8 कम होगा, यहां से, क्लियर नहीं है। आइए देखिए इसको। लेकिन अब क्या हुआ यहां पर, अब हमें निकालना है इसमें बीटा पार्टिकल। तो बीटा कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। बीटा को निकालते हैं, बीटा पार्टिकल नंबर ऑफ, अब तुमको कलवा तुमको चेंज कर दें, तुम बहुत लाल लाल दिख रहा है, नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल, नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल। यहां बताता मैंने जेड फाइनल माइनस जेड इनिशियल, और यहां प्लस, और प्लस नहीं माइनस, यहां पर ये कुछ कुछ होता है, आइए चलो हम इसी से मिल करते हैं, ध्यान देखना, माइनस 2 इंटू नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल, क्लियर। यहां देखिए इसको।
अब यहाँ कितना है, ये फाइनल कितना है 83 यहाँ पर, ये माइनस ये कितना यहाँ पर, ये इनिशियल कितना है, ये 90 यहाँ पर, ये 90 माइनस कितने यहाँ पर, ये है अल्फा पार्टिकल यानी कि 2 और इनटू 4 4 ये है अल्फा पार्टिकल। क्लियर? आइए सॉल्व कीजिए इसको। और अब यहां देखना, ये 83 माइनस ये 90 में से कितना 8 कम होगा, जब 90 में से 8 कम होगा यहाँ कितने बचेंगे, यहाँ पर बच्चों आएंगे यानी कि 83 माइनस कितना 82, तो यहां से जो कितना आ गया वो आ गया 1, तो बीटा पार्टिकल कितना आ गया, बीटा पार्टिकल आ गया कितना आ गया 1 आ गया यहाँ पर। क्लियर? और अल्फा पार्टिकल कितना आया था हमारा, वो आया था 4 आया था। ये आपके आंसर आ गए। ठीक है, पहला मेथड तो ये है इस फार्मूला के बेस पे, ये है एटॉमिक नंबर फाइनल लिखी मैंने, इनिशियल 90 थे और 2 और नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल ये, और 2 और 8 कितने यहाँ पर, ये 8 हो गए 2 4 से, और 90 में से 8 यहाँ बचेंगे 82 बचेगा, और यहाँ पर 83 में से ये माइनस होगा तो कितना आ गया, ये हमारे पास 1 मिल गया। ठीक, दूसरा पार्ट लिखना पर, ये अब हम ट्रिक से सोल्व कैसे करना यहाँ पर देखिए ना। अब मैं किस पेन से लिखूं यहाँ पर, मैं चलो इससे लिख लेते हैं ना, ये यहाँ देखिए। अब यहाँ 4 कम है तो इसके बाद जो स्ट्रक्चर बनेगा वो ऐसे बनेगा यहाँ पर, ये थोरियम 2 और 2 2, क्योंकि एक बार में 4 कम होते हैं लेकिन 4 निकलने यहाँ पर, ये यहाँ पर देखिए है नहीं, तो यहाँ से इतना बचेगा, तो 4 में यानी कितने कम होंगे एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर 4 में से यानी 8 यूनिट कम होंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर 90 में से 8 कम होंगे, कितने बचे यहाँ पर, ये 82 बच गए। फिर से देखना, यहाँ से 4 पार्टिकल निकलेंगे अल्फा पार्टिकल, 4 क्यों निकलेंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं 238 से कितने 222 है ये, तो कितने कम आ गया 16 यूनिट मास कम हो गया, 16 यूनिट मास कम हो गया, तो एक में 4 कम होता है तो कितने 4 अल्फा पार्टिकल आ गए। और हम जानते हैं कि एक अल्फा पार्टिकल में 2 यूनिट कम होता है एटॉमिक नंबर, तो मैंने 4 है तो मैंने 8 कम कर दिए, 90 में से 8 निकालोगे कितने 82 आएंगे। अब इसके बाद स्ट्रक्चर ये है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, हम समझ गए बीटा डिके है। अब यहां देखना, यहां से 1 यूनिट बढ़ गया है एटॉमिक नंबर, तो बढ़ता किसमें है नेगेटिव बीटा डिके में बढ़ता है, तो इसलिए क्या है यहां पर 1 होगा यानी कि बीटा डिके। क्लियर? तो ये जो आंसर है आपका, ये जो आंसर है, अगर आपको पेपर में कुछ ना कहा जाए कि नेगेटिव और पॉजिटिव तो संख्या ये लगाओगे, अगर बोल दिया जाए किस टाइप का है, नेगेटिव टाइप का है या पॉजिटिव टाइप का, तो आप बोलोगे कि सर ये नेगेटिव बीटा डिके है, नेगेटिव बीटा डिके है। इतना नीट में परेशान नहीं करेगा कोई, यही एडवांस में इस तरह आपसे परेशान कर सकता है। ठीक है, ये वो पूछ सकता है इसके अंदर कि नेगेटिव बीटा डिके है या पॉजिटिव बीटा डिके है। क्लियर? इतना यहां से कॉन्सेप्ट यहां से हो गया फिनिश यहां से। अब हम देखते हैं कि इसकी बेस पे जो बाइंडिंग एनर्जी है, कि बाइंडिंग एनर्जी बेस पे कैसे क्वेश्चन यहां पर आते हैं। ठीक है, ये आइए देखते हैं इतना चीजों, इतना मेंशन कीजिएगा यहां से। और सबसे अच्छी ट्रिक जो है वो ट्रिक यही है, बच्चा देखिएगा इसको, ये बहुत अच्छी ट्रिक है। ये 4 कम होंगे तो एक में 4 कम होते हैं, और 4 में कितने यहां पर, ये 2 8 होंगे यहां पर, तो 90 में से 8 कम होंगे तो यहां से कितने बचे 82 बच गए, क्योंकि यहां से यहां जाएंगे तो कितने यहां पर, ये यानी कि जो z की वैल्यू है वो 8 यहां पर कम होगी। क्लियर? यहां जो z की वैल्यू है वो बच्चों z यहां पर +1 यहां पर ऐड हो जाएगा यहां पर ये वैल्यू, तो इसलिए यहां किसमें होता है, ये होता है नेगेटिव बीटा डिके में। क्लियर? यहां पर इसमें मास में कोई चेंज होता है क्या, नहीं होता। इसमें मास में 4 यूनिट का कम होता है, तो 4 है तो 16 कम हो गया। ठीक, आइएगा इसके बेस पे आगे हम देखते हैं क्वेश्चंस। आगे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में और क्वेश्चन कैसे आते हैं, इतना क्लियर नहीं है? हाँ, इतना क्वेश्चन हो गए यहां पर नहीं। आइए यहां पर अब एक और पढ़ते हैं मॉसले लॉ का। मॉसले लॉ क्या, आइए तो मॉसले लॉ, ये नाम भी ना बड़े अजीब गरीब होते हैं।
कभी मौसले है, कभी घोंसले है, पता नहीं क्या का नाम बोलते हैं लोग ना। देखिए मौसले नाम है, साथ है से ऐसे कुछ आएगा, क्योंकि बेटा ये सब ये बाहरी कंट्री के नाम है, ये कोई अपनी कंट्री का नाम होता तो शायद हम लोग इसको आराम से ले लेते, ठीक है ये। हाँ मौसले लॉ, आप हो सकते किताब में हो सकता है इसको वो ऐसे भी लिखते हैं ऐसे, ठीक है, जो आपको अच्छा लगे, ठीक है ये। हाँ मौसले लॉ। तो यहाँ मौसले लॉ क्या कहता है, मौसले लॉ ये कहता है कि जो फ्रीक्वेंसी होती है, जो फ्रीक्वेंसी होती है वो फ्रीक्वेंसी रूट और यहाँ के प्रोपोर्शनल जेड माइनस वी होती है। ये सर ये कहां से आ गया फार्मूला, ये बेटा ये फार्मूला एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, ये क्या है, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है और मौसले, और ये सही है साहब दोस्तों, ये गलत होती है ना, ये हाँ इसको काट देना चाहिए, इसको ये सही है मौसले, ये है फ्रीक्वेंसी है और है ये के, इसको बोलते हैं यहाँ पर ये, ठीक है ये। हाँ क्लियर। हाँ इसको काट दो, हमारी ये गलती है बेटा, ठीक है ये। हाँ ये चीज क्या है, ये चीज है गलत बेटा, ठीक ये सही है मौसले। तो आप देखना यहाँ पर ये वैल्यू क्या है, यहाँ पर इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। जहां जेड क्या है, जेड को बोलते हैं एटॉमिक नंबर, और बी क्या है, बी है बेटा एक कांस्टेंट है, क्या है ये कांस्टेंट है, और के क्या है, के को बोलते हैं आने की सीरीज। सर कौन सी टी सीरीज है क्या, ये नहीं, ये हो सकता है ये आपकी के सीरीज हो, एल हो, एम हो और एन हो, यानी के सीरीज क्या है, एल या एम, ये ऐसे बोल सकते हैं, के सेल क्या है, एल सेल, एम सेल, एन सेल, ठीक है ना ये। हाँ ये एटॉमिक में अच्छे चीजों को जानोगे, के सेल, एम सेल, ठीक है ये। हाँ अब इनकी जो वैल्यू होती है अलग, ये वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी, यहाँ पर जो वैल्यू अभी मैं आपको लिखवाऊंगा, ठीक है ना ये। हाँ इनकी वैल्यू, तो अब यहाँ देखिएगा, यहाँ जो रिलेशन यहाँ पर आएगा, ये हम जानते हैं जो फ्रीक्वेंसी होती है, फिर सॉरी इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पर लिख दी, जो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी होती है स्पीड ऑफ लाइट और वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी स्पीड ऑफ लाइट और वेवलेंथ का रेशियो रहता है यहाँ पर ये। तो अगर मैं यहाँ लिख दूं वैल्यू यहाँ पर ये, अगर यहाँ लिखें तो जेड क्या है, जेड प्रोपोर्शनल किसके है, इसके यहाँ पर है, अगर वो हम इसको कांस्टेंट मान ले रहे हैं, ठीक है ये यहाँ पर है। अगर ये वैल्यू है तो आप इसको ऐसे नहीं ले सकते क्या, फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर, क्योंकि यहाँ रूट है तो यहाँ से रूट हटेगा तो यहाँ स्क्वायर आ जाएगा, ठीक। अगर ये चीज लिख सकते हैं तो हम जानते हैं तुम तो यार कांस्टेंट हो जन्म से, तुम क्या हो कांस्टेंट हो, तो इसलिए यहाँ से फ्रीक्वेंसी किसकी होती है इनवर्स, वो होती है वेवलेंथ होती है, ठीक। तो यहाँ से जो रिलेशन आएगा वो रिलेशन आएगा 1 अपॉन वेवलेंथ और यहाँ पर जेड का स्क्वायर, ठीक। ये भी आपको मिल जाएगा, क्लियर। ये है मौसले लॉ। बाकी डिटेल में पढ़ना है तो ऑलरेडी लेक्चर जाके प्लेलिस्ट से आप देख सकते हैं विद डिटेल के साथ, विद न्यूमेरिकल के साथ इसका, ठीक है ना ये। हाँ थोड़ा एक्सप्लेन कर रखा है मैंने। आइए ये यहाँ से मौसले लॉ यहाँ से क्या हो गया, कंप्लीट ऐसा हो गया। अब हम देखते हैं कुछ रदरफोर्ड की चीजों को लेकर के। रदरफोर्ड, रदरफोर्ड, रदरफोर्ड ने क्या कहा था, रदरफोर्ड, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, इन्होंने बेटा बहुत जगह एक्सपेरिमेंट किया है, इतनी बार एक्सपेरिमेंट किया बेटा, ये पैदा होते बेटा ये एक्सपेरिमेंट करने लगे बेटा। इन्हें कहा कि मम्मी मुझे खिलाओ, बाद में पहले मुझे कुछ दो, एटम दो, न्यूक्लियस दो, हाइड्रोजन बम दो। इन्होंने उस पर आविष्कार करना शुरू कर दिया बेटा, क्योंकि ये इतने महान थे साइंटिस्ट के, इन्होंने एक नहीं बहुत सारी फील्ड में इन्होंने काम किया ये, ठीक है ना ये। हाँ रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया और इन्होंने एक दिया रिलेशन दिया यहाँ पर, ये इन्होंने बताया था यहाँ पर डी एन अपॉन, अगर कंपेयर करें हम लोग डी एस और यहाँ पर बात कर रहे हैं इसकी बात करें एन नॉट की, तो यहाँ जो रिलेशन दिया वो रिलेशन आपको यहाँ से आया माइनस डी और यहाँ डी टी, डी टी यहाँ लिख दो चाहे यहाँ लिख दो, आपको जो अच्छा लगे, चाहे आप यहाँ से हटा के यहाँ पे लिख जो आपको सही लगे, ठीक है। यहाँ लिख सकते हैं एन नॉट और यहाँ डी टी, क्लियर। हाँ तो क्योंकि ये क्या है, इसको बोलते हैं रेट, बोलते हैं रेट ऑफ डिके, क्या बोलते हैं इसको, रेट ऑफ डिके।
क्योंकि जो न्यूक्लियाई है, न्यूक्लियस के अंदर ये क्या है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। तो जब इनका डिके होगा तो न्यूक्लियस से क्या निकलेंगे, आने न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का डिके होगा, तो जाहिर सी बात है एनर्जी रिलीज होगी, जो हमें एक वेव के फॉर्म में आने की एनर्जी फॉर्म में बाहर निकलेगी, जो क्या है एक एनर्जी इक्विवेलेंट मास अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, ये बताया था। क्लियर नहीं? और इसके मैं पूरा डेरिवेशन नहीं करवा रहा हूं, ये देखना है तो आप पिछले लेक्चर में देख सकते हैं। तो अब इनके बाद यहां से मिलेगी वैल्यू, मिलेगी log e, और यहां मिलेगी n, और यहां n नॉट ये वैल्यू। ठीक, यहां की जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू यहां पर आएगी ये माइनस, और यहां पर लैम्डा, और यहां पर आएगी ये लैम्डा n, यहां पर है नहीं लैम्डा t यहां पर आएगी। ठीक है ना ये, हाँ इतनी वैल्यू यहां पर, ये वैल्यू यहां से आ गई। ठीक है ना ये, हाँ क्लियर, यहां से वैल्यू नोट कीजिए इसको। ये जहां पर लैम्डा क्या है भाई, लैम्डा है यहाँ पर, लैम्डा है इसको बोलते हैं डिके कांस्टेंट बोलते हैं, डिके कांस्टेंट। इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है पर सेकंड। डिके कांस्टेंट कहते हैं, या इसको बोलते हैं डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट बोलते हैं, रेडियो एक्टिव डिके बोलते हैं, रदरफोर्ड कांस्टेंट बोलते हैं, बहुत सारे नाम इसके हैं। ठीक है ये, और टी क्या है, टी है यहाँ पर, ये है टाइम। ठीक, ये वैल्यू यहाँ पर है, नोट कीजिए यहाँ पर, ये वैल्यू यहाँ पर है। लॉग के फॉर्म में लिखोगे इसको, जब लॉग के फॉर्म में लिखोगे तो लॉग ऐसे फॉर्म में लिखोगे, लॉग यहाँ पर लॉग ई और एन, और हम लिख सकते हैं एन बी एन माइनस लॉग ई, और यहाँ एन नॉट बराबर लैम्डा टी, ऐसे भी आप लिख सकते हैं इसको। ठीक है ना ये, हाँ ये रूल ऑलरेडी हम मेंशन कर चुके हैं, इतने क्लियर होता है। हाँ फिर हम निकालते हैं इसके और बात करते हैं, इसके बाद हम लोग यहां से देखते हैं चीजों को, लिखो यहाँ पर ये इतना क्लियर नहीं है। हाँ तो बेटा बाकी लेक्चर में यहीं रुकते समय, बाकी हम लोग नेक्स्ट टर्म पर देखते हैं। इतना क्लियर नहीं है, हाँ कुछ थोड़ा प्रॉब्लम वगैरह आसने में जाना पड़ा, थोड़ा इश्यू आ गया थोड़ा ये आई इसमें। बाकी मैं इसको नेक्स्ट टाइम पे इसको पूरा बाइंड अप करता हूँ लेक्चर को मैं, और इसके साथ जो आपके और एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल भी हैं, जे के आइए या नीट के आइए, और कोई एम्स की प्रॉब्लम आपको लगी मुझे अच्छी, तो वो प्रॉब्लम हम लोग आगे डिस्कस कर देंगे। ठीक है ना ये, हाँ थोड़ा अभी पर्सनल थोड़ा काम वगैरह मैटर हो गया मेरे पास ये चक्कर से। थैंक यू चेना, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, टाटा बाय बाय, ओके।